सो हेलो एंड वेलकम टू माय ओडा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है एक और बार मैं ओडा चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर वो अपना मैक्सिमम फंड एलोकेशन जो है अपने कैपिटल का अगर वो स्मॉल कैप में एलोकेट कर दे, यानी कि वो अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो स्मॉल कैप फंड्स या फिर मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो क्या उनका जो सारा पोर्टफोलियो का जो पैसा है क्या वो डूब भी सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है उनका जो फंड है जिसका उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था स्मॉल कैप में, क्या वो पूरा ही बैंकरप्ट हो जाए, यानी कि जो उसमें जितने भी स्टॉक्स थे क्या वो सभी फेल हो जाएंगे? उनके पोर्टफोलियो का तब क्या होगा? उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसका क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं जो मिड कैप फंड्स और जिसमें स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा उनके माइंड में राइज होता है। तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपने अपना सारा पैसा भी अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में लगा दिया तो फिर आपके पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, वो सिचुएशन क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या हो सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक हमारा स्मॉल कैप फंड है जो कि निप्पॉन इंडिया का है। मैंने इसका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसका जो AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। यानी कि इस फंड ने मैक्सिमम लोगों से, या बोले तो मैक्सिमम एसेट जो लोगों से एक्वायर करा है। इसका मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इसलिए मैंने सोचा कि इस फंड को देते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे हो सकता है लोग इससे कनेक्टेड हो। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये था कि जो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, दोस्तों यहाँ पे मैंने समझाने के लिए निप्पॉन इंडिया बोला है, पर ये सभी स्मॉल कैप फंड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो फंड है क्या कभी जीरो हो सकता है? तो दोस्तों ये जीरो हो सकता है या नहीं, इसके लिए हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पे एक बार देखते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है कितने और वो जो स्टॉक्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस फंड में, जैसे इसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर 250 स्टॉक्स होते हैं। एक स्मॉल कैप फंड के अंदर यूजुअली 250 स्टॉक्स होते हैं नॉर्मल में। अगर कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड हो या फिर कुछ अगर रिसेंटली एक्विजिशन या मर्जर ना हुआ हो, तो यूजुअली उस फंड के अंदर टोटल लगभग 250 के आसपास स्टॉक्स होते हैं। अब एक स्मॉल कैप फंड जिसके अंदर 250 स्टॉक्स हैं, यानी कि 250 अलग अलग शेयर्स। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया के जो 250 स्टॉक्स है उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो HDFC बैंक में कर रखा है। इन्होंने HDFC बैंक में लगभग 1.90%, यानी लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास का इन्वेस्टमेंट करा है। इसके बाद सेकंड इनका हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने करा है, जो कि लगभग 1.86% है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 250 के आसपास स्टॉक्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपार इंडस्ट्रीज, ट्यूब, SBI, NCL, वोल्टास, भारत हैवी, केफिन, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, यानी कि लगभग 250 के आसपास स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो हमारे स्मॉल कैप है और कुछ हमारे लार्ज कैप भी होते हैं। लार्ज कैप भी कुछ म्यूचुअल फंड्स रखते हैं जिससे उनका थोड़ा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बैलेंस बना रहे, पर मैक्सिमम जो एलोकेशन होता है वो स्मॉल कैप के लिए ही जाता है। तभी ऐसे फंड का नाम जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर पूछते हैं कि अगर वो एक स्मॉल कैप फंड या फिर एक मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उनका जो पोर्टफोलियो है का जो वैल्यू है, यानी कि जो उनकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, मतलब कि उन्होंने जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा है उस स्मॉल कैप फंड में या फिर मिड कैप फंड में, तो क्या वो जीरो हो सकता है, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? जैसे एक स्टॉक जो होता है उसके चांसेस होते हैं कि हाँ वो ज़ीरो भी हो सकता है, उसके जो प्राइस है वो एक टाइम के बाद हो सकता है अगर उसका जो स्टॉक्स के जो फंडामेंटल वीक हो, कंपनी जो है अगर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हो, उसके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है कंपनी कुछ फ्रॉड केस में चल जाए, तो यस पॉसिबल है कि उसका जो शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं और जीरो के आसपास भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो एक म्यूचुअल फंड है जिसका अगर हमने स्मॉल कैप या मिड कैप इन्वेस्टमेंट करा है तो क्या वो भी कभी जीरो हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है, बोल सकते हैं आप, कि मैक्सिमम चांस जो है वो कभी जीरो होने का नहीं होता है। कुछ वो सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि हो सकता है वो फंड ही जो है वो क्लोज होने वाला है, तो वो बोलेंगे आपको कि आप शिफ्ट कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को, या फिर हमारा कोई नया स्कीम है उसमें आप एक्सचेंज कर लीजिए। इस केस में वो स्कीम ही बंद हो जाएगी, लेकिन जीरो होने का चांस जो है वो लगभग ना के बराबर ही होता है। क्योंकि जैसे हमने देखा यहाँ पर 250 स्टॉक्स हैं, 250 स्टॉक्स एक साथ कभी जीरो हो सकते हैं क्या? 200 के 250 स्टॉक्स एक साथ जीरो होना एक मिरेकल जैसा ही होगा, जो कि लगभग ना के बराबर है। इसलिए कभी भी आपका म्यूचुअल फंड जो है वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, उसका ज़ीरो हो जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर तो है कि हाँ चांसेस हैं कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, लेकिन उसको ज़ीरो होने की चांस भी बहुत ज़्यादा कम होता है।
क्योंकि अगर मान लें एग्जांपल के लिए 250 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं, तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो उन स्टॉक्स के बदले दूसरे स्टॉक्स को भी वहाँ पे रीएलोकेट कर लेता है, यानी कि उसको सेल आउट करके दूसरे स्टॉक्स को बाय कर लेता है। तो उम्मीद है मैं आपको बताने में कामयाब हो गया हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मिड कैप फंड स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, पर इसके बहुत ज़्यादा कम चांस है कि वो फंड जो है आपका जीरो हो जाए। क्योंकि अगर जीरो होने का मतलब ये है कि आपके जितने भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं उन सब की वैल्यू जीरो हो जाए, जो कि लगभग ना के बराबर है। अब इसी म्यूचुअल फंड में जैसे हमने निपॉन का देखा, इन्होंने टॉप जो इनका स्टॉक्स है वो है HDFC का, जिसमें इन्होंने 2% के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ये बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, या बोले तो ना के बाद चांसेस है कि अचानक से HDFC का जो स्टॉक है वो अचानक से शेयर प्राइस जीरो हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि HDFC बैंक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बैंक की कैटेगरी के अंदर आती है। मैं सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने अगर कुछ परसेंट का एलोकेशन ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स में भी कर रखा है, तो जीरो होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, या बोले तो ना के बराबर हो जाते हैं। पर फिर भी दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप एक रिस्क इन्वेस्टर हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन लॉन्ग टर्म हो, तभी आप मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ जाएं। शॉर्ट टर्म के लिए मिड कैप या स्मॉल कैप में जाना लगभग अपने हाथ जलाने के बराबर है, क्योंकि हो सकता है वो 1-2 साल में डाउन हो जाए और आप बाहर निकल जाए, और फिर 4-5 साल बाद दोबारा ऊपर आए, ऐसा कि आप फिर देख के बोले कि मैंने गलत कर दिया निकल कर। क्योंकि ये मिड कैप स्मॉल कैप का जो गेम है वो लॉन्ग टर्म ही गेम है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी वीडियो में कमी लगती है, या फिर अगर आपको कोई नई क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।